हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। अपने फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये बजट रिसिप्ट वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। बजट रिसिप्ट पढ़ लिए थे, क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट देख लिए थे, कैपिटल रिसिप्ट देख लिए थे। ये रिसिप्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो में हम लोग बजट एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक्सपेंडिचर को फर्दर क्लासीफाई करेंगे इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्लासीफाई करते हैं एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में। एक्सपेंडिचर जो होगा गवर्नमेंट का वो क्लासीफाई होगा एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर काउज अ रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट इंक्रीज कर रहा है ना ही गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ऐसा खर्चा जिससे ना ही कोई हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है और ना ही गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब इसका बैलेंस शीट के आइटम पे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। इसका बैलेंस शीट के आइटम के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसको अकाउंट्स में हम लोग सिंपली एक्सपेंस कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग अपना क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। फिर उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन एसेट, जिससे या तो एसेट बढ़ेगा, और काउज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या तो इससे लाइबिलिटी कम होगा। यानी यहां पर आंसर नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है, यहां पर आंसर पॉजिटिव सेंस में दिया हुआ है कि या तो एसेट बढ़ेगा या तो लाइबिलिटी कम होगा। और यहां पर आंसर क्या है कि ना तो एसेट बढ़ेगा और ना ही लाइबिलिटी कम होगा। इसका मतलब इसका असर किसके ऊपर पड़ने वाला है, बैलेंस शीट के ऊपर पड़ने वाला है, बट इसका असर बैलेंस शीट पर नहीं पड़ेगा। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रेकरिंग इन नेचर होता है, ये बार बार होने वाला खर्चा है। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मोटा खर्चा होता है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग नॉर्मल फंक्शनिंग डे टू डे खर्चे के ऊपर करते हैं, है ना, डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर। इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विस। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इट इज इनकर्ड मेनली फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, मतलब एसेट्स को परचेज करने के लिए, एसेट्स को बनवाने के ऊपर खर्चा किया जाता है। एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ये उसके ऊपर खर्चा लगता है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे गवर्नमेंट का एसेट्स इंक्रीज हो रहा होता है या तो लाइबिलिटी कम हो रहा होता है, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका एग्जाम्पल हो गया पेमेंट ऑफ सैलरी। जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज है जिनको गवर्नमेंट सैलरी का पेमेंट कर रही है, पेंशन का पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का खर्चा है। इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है। अगर गवर्नमेंट, मान लीजिए सपोज करो गवर्नमेंट हमारी लोन लेती है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना होगा, गवर्नमेंट के लिए खर्चा है। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रही है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो भी खर्चा कर रही है, ये सब गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मोटा मोटा खर्चा गवर्नमेंट का क्या हो गया, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। जरूरत पड़ने पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मदद भी करती है स्टेट गवर्नमेंट को, और यूनियन टेरिटरीज को लोन प्रोवाइड करती है। तो लोन प्रोवाइड करने से क्या होता है, गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज करता है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रोड्स बनवाने के ऊपर, फ्लाईओवर बनवाने के ऊपर, फैक्ट्रीज बनवाने के ऊपर, परचेज ऑफ मशीन, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग एटसेट्रा, ये बड़ा बड़ा खर्चा हो गया। जैसे लोन देने से हमारा गवर्नमेंट का एसेट्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। या गवर्नमेंट खर्चा कर रही है रोड बनवाने के ऊपर, फ्लाईओवर बनवाने के ऊपर, फैक्ट्रीज बनवाने के ऊपर, तो गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज कर रहा है। या गवर्नमेंट मशीन परचेज कर रही है, या लोन ली थी, लोन का क्या कर रही है, रीपेमेंट कर रही है। तो लोन का रीपेमेंट करने से गवर्नमेंट का लाइबिलिटी क्या होता है, कम। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कम हो रहा हो, चाहे एसेट इंक्रीज कर रहा हो, तो गवर्नमेंट के लिए वो क्लासीफाई होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद छोटा छोटा कोई क्वेश्चन ये सब भी आ सकता है, जैसे कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। प्लान एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्रोग्राम्स डिटेल इन द करेंट 5 ईयर प्लान। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट होती है जो 5 साल के लिए बनती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना एक पंचवर्षीय योजना बनाती है, 5 ईयर प्लान बनाती है। तो उस 5 ईयर प्लान के अंदर में गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स डिसाइड किए उसके तहत गवर्नमेंट को जो भी खर्चा करना है, यानी गवर्नमेंट समझो ना अपने 5 ईयर प्लान के हिसाब से जो भी खर्चा करेगी वो सब गवर्नमेंट का किस में आ जाएगा, प्लान एक्सपेंडिचर में। और प्लान एक्सपेंडिचर को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का उस प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर में कुछ खर्चा छोटा मोटा होगा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा, और कुछ बड़ा खर्चा होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा। जैसे गवर्नमेंट अपना पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दे सकती है कि एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करना है, एनर्जी के ऊपर खर्चा करना है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा करना है, कम्युनिकेशन के ऊपर खर्चा करना है। ठीक है,
और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करंट 5 ईयर प्लान, मतलब ये तुम्हारे करंट 5 ईयर प्लान के खर्चा नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का मतलब एक जनरल खर्चा है, इज ट्रीटेड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, हाँ इसमें भी गवर्नमेंट क्लासिफाई करेगी कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज इनकर्ड ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का डे टू डे का खर्चा है, देयरफॉर इट इज अ मस्ट फॉर एवरी कंट्री। तो इसके लिए कोई हम लोग को प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, हर गवर्नमेंट का छोटा मोटा जो डेली का खर्चा है, जो रूटीन खर्चा है। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर तो हर गवर्नमेंट को खर्चा करना है, इसके लिए कोई प्लानिंग का जरूरत नहीं है। डिफेंस के ऊपर खर्चा करना ही होता है, लोन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, सब्सिडी देना है, सैलरी देना है, पेंशन देना है, तो ये सब रूटीन डे टू डे एक्टिविटी का खर्चा, ये सब कहलाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और जो मेन हम लोग अपने 5 ईयर प्लान के अंदर में जो प्रोग्राम्स वगैरह डिसाइड करते हैं, जो एक्टिविटीज, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग को अचीव करना, उसके तहत जो खर्चा करते हैं वो क्लासीफाई होता है प्लान एक्सपेंडिचर। जिसमें मोटा मोटा खर्चा हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर करते हैं, एनर्जी के ऊपर करते हैं, ट्रांसपोर्ट के ऊपर करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर, मतलब अपने कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, ग्रोथ के लिए खर्चा किया जा रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली मतलब ओन वर्ड में भी बना करके लिख सकते हैं कि जो भी खर्चा हम लोग अपने डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, और ऐसा कोई खर्चा जिसका डायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे डायरेक्टली हमारा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर उसका असर पड़ता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एड्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना, हेल्थ के ऊपर खर्चा करना, या साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चा करना, तो इन सबको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, जो हम लोग अपने जनरल सर्विस के ऊपर खर्चा करते हैं। इट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इसका डायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट से लेना देना नहीं है, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। जैसे हम लोग डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, जस्टिस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ता, बट ये इनडायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया इधर बजट वाला सेक्शन। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप का बजट होता है। एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है सरप्लस बजट, और एक होता है डेफिसिट बजट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। अब देखो, बजट के अंदर में मेन 2 कंपोनेंट क्या होता है, एक तो होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो अगर मान लीजिए हमारा रिसिप्ट किसके बराबर हो जाए, हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए, यानी गवर्नमेंट का जितना रिसिप्ट होगा गवर्नमेंट उतना ही खर्चा करेगी, तो वो बजट कहलाएगा बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट में क्या होगा, गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज्यादा हो जाएगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज्यादा होने वाला है गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, तो वैसा बजट कहलाएगा सरप्लस बजट। और डेफिसिट का बजट का मतलब सिंपल क्या हो गया, हमारा रिसिप्ट कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाला है, तो हम लोग डेफिसिट में चल जाएंगे। सबसे पहला है बैलेंस्ड बजट। इफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर इक्वल, जितना गवर्नमेंट का रिसिप्ट होगा उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होगा, तो वैसे बजट को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या, इफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज सरप्लस बजट, यानी गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज्यादा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है यार, डेफिसिट बजट को हम लोग बजटरी डेफिसिट भी कहते हैं। इफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट के रिसिप्ट से, तो इसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट बजट या बजटरी डेफिसिट। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ठीक है। अब ये डेफिसिट बजट का कंसेप्ट ये अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। हम लोग डेफिसिट बजट के अंदर में 3 तरह से डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। विथ रेफरेंस टू बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेवेन्यू डेफिसिट अभी पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, यानी बजटरी डेफिसिट को या डेफिसिट बजट को हम लोग फर्दर क्लासीफाई किए हैं। एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिस्कल डेफिसिट, और एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो इस टॉपिक से पहले अभी तक हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, क्लासीफाई द आइटम्स इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। पिछले वीडियो में हम लोग ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पढ़े थे, उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है जिससे ना तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा होता है और ना ही गवर्नमेंट का एसेट डिक्रीज कर रहा होता है, ना ही गवर्नमेंट का एसेट डिक्रीज करेगा और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। मतलब इन दोनों का आंसर नेगेटिव सेंस में देना है, ना ही कोई एसेट कम होगा ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी गवर्नमेंट के लिए इनकम है। और कैपिटल रिसिप्ट आंसर पॉजिटिव सेंस में जाता है कि या तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा या तो गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच रहा होगा, गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो रहा होगा, तो वो रिसिप्ट कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, बोरोविंग्स था, रिकवरी ऑफ लोन था, डिसइन्वेस्टमेंट था। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में हम लोग फिर फर्दर क्लासीफाई किए थे टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, लोन लिए है कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। हमारी गवर्नमेंट लोन ले रही है वर्ल्ड बैंक से, तो लोन लेने से तो गवर्नमेंट का क्या होगा? बोरोविंग्स होगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। तो एग्जाम में आपको कैपिटल रिसिप्ट भी देना होगा, लिखना होगा और इसका लॉजिक भी बताना होगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्यों है। तो कैपिटल रिसिप्ट इसलिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट का क्या कर रहा है? लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स तो जितना भी था, जितने भी तरह का टैक्स था, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स या जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो सब किस में आ जाते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो टैक्स सब किस में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट को जो ग्रांट मिल रहा है, गवर्नमेंट को जो भी गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिलता था फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट के लिए वो एक तरह से क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। गवर्नमेंट को प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट था। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सेल कर रही है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर में गवर्नमेंट का जो भी शेयर्स वगैरह उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेल कर रही है। तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट किस में आता था? कैपिटल रिसिप्ट में आता था। और डायरेक्टली डिसइन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, ये तो कैपिटल रिसिप्ट ही होता है। इसके बाद बोरोविंग्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से बोरो कर रही है, तो बोरोविंग करने से हमारा लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट अपने कॉलेज में जो भी फीस चार्ज करे, जो भी नॉमिनल फीस वगैरह चार्ज करे गवर्नमेंट के लिए, वो इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट पास्ट में अगर अपने स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को जो लोन प्रोवाइड की होगी तो गवर्नमेंट के लिए वो एसेट साइड में रिकॉर्ड हुआ होगा, और आज जब गवर्नमेंट वो लोन को रिकवर कर रही है तो गवर्नमेंट का एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एसेट कम हो रहा है तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, गवर्नमेंट जब लोन दी होगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रही है, इंटरेस्ट कमा रही है तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। टैक्स रिसिप्ट, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम, इंडिया में मान लीजिए अर्थक्वेक आता है और फॉरेनर लोग हम लोग को सपोर्ट करें, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई तरह का एड मिल रहा है ना, हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट, ये रिपीट हो रहा है, ये तो कैपिटल रिसिप्ट होता है। और इनकम टैक्स, टैक्स किसी भी तरह का हो वो किस में आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको क्लासीफाई करके देखते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्सिडीज दे रही है। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होगा जिससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट इंक्रीज कर रहा होगा ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिससे या तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा होगा या तो लायबिलिटी घट रहा होगा, या इसका सिंपल असर हमारे बैलेंस शीट पर जा रहा है और इसका असर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडी देने से गवर्नमेंट का कोई एसेट तो बढ़ नहीं रहा है ना ही कोई गवर्नमेंट का लायबिलिटी घट रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा है गवर्नमेंट का। डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट, हथियार वगैरह परचेज कर रहे हैं हम लोग जर्मनी से, तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो हम लोग क्या दिए? ग्रांट्स दिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है वो गवर्नमेंट का क्या है? एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, लोन अगर दे रही होगी तो लोन तो हम रिकवर करेंगे फ्यूचर में, तो लोन देने से तो हमारा एसेट जनरेट होता है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है, तो ग्रांट्स हम फ्यूचर में फिर रिकवर नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट के लिए ग्रांट देना क्या एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बिल्डिंग तो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, फिर एसेट हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, मतलब डिफेंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको जो भी सैलरीज वगैरह जा रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज वगैरह जा रहा होगा, जो खर्चा हो रहा होगा, तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन जब लिए होंगे तो वो हमारा लाइबिलिटी, आज हम रीपेमेंट करेंगे तो हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, ब्रिज बनवाना, रोड बनवाना, डैम्स बनवाना, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी का पेमेंट करना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
परचेज ऑफ 20 क्रेन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर बनवाने के लिए 20 क्रेन्स परचेज किए, तो ये एसेट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड, जो बोरो किए थे उसको रीपे कर दिए, रीपे करने से हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स को कलेक्ट करने के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स लोग काम कर रहे हैं तो उनको सैलरीज वगैरह जा रहा होगा, तो जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के ऊपर जो भी खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर तो एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट बच्चों लोग को मान लीजिए स्कॉलरशिप बांट रही है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। हम लोग कहाँ पर थे, डेफिसिट बजट में, ठीक है। तो डेफिसिट बजट के अंदर में हम लोग को 3 डेफिसिट पढ़ना है, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और एक है प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट एंड व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो ऐसे तो रिसिप्ट को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर भी 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ अपना रेवेन्यू वाला पार्ट को कंपेयर कर रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर रही है। इट इंडिकेट्स दैट अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन व्हाट इट स्पेंड्स। इसका मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी गवर्नमेंट का रोजमर्रा का जो डेली एक्टिविटी से गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इतना सफिशिएंट भी नहीं है कि गवर्नमेंट अपना डेली का खर्चा कर पा रही है, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी गवर्नमेंट का अर्निंग सफिशिएंट नहीं है कि वो अपना रेगुलर एक्टिविटी को भी बढ़िया से कर पाए। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है वो समझो। इट शोज दैट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का कमाई इतना भी नहीं है कि गवर्नमेंट अपना नॉर्मल फंक्शनिंग, अपना डे टू डे एक्टिविटी का काम भी, डे टू डे एक्टिविटी का खर्चा भी अच्छे से चला पाए, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, डिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए गवर्नमेंट को खर्चा तो करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट नहीं आने वाला है, गवर्नमेंट का जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो कम पड़ जाने वाला है, तो गवर्नमेंट का पास्ट में जो सेविंग्स होगा गवर्नमेंट उस सेविंग को तोड़ करके खर्चा करेगी, यानी गवर्नमेंट के लिए एक तरह से क्या है, डिस सेविंग्स है। रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू आइदर रिडक्शन ऑफ एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और बोरोविंग एज द गवर्नमेंट हैज टू कवर द एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, यानी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू खर्चा भी पूरा नहीं निकाल पा रही है अपने रिसिप्ट से, रेवेन्यू रिसिप्ट से, तब गवर्नमेंट के पास एक अदर सोर्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट करने से क्या होगा, गवर्नमेंट का या तो एसेट कम होगा, गवर्नमेंट को अपने एसेट को बेचना होगा, या गवर्नमेंट को और लाइबिलिटी लेना होगा, लोन लेना होगा। तो वही बताया जा रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू या तो रिडक्शन ऑफ एसेट, गवर्नमेंट को एसेट बेचना होगा, और बोरोविंग या तो लोन लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट में रिजल्ट इन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एज इट इंडिकेट्स राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। और रेवेन्यू डेफिसिट से इन्फ्लेशन होने का भी चांस है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट के रिसिप्ट से, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी गवर्नमेंट अगर खर्चा ज्यादा कर रही है मतलब गुड्स एंड सर्विस का डिमांड ज्यादा है, और अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई से, डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई से, तो वहां पर प्राइस राइज हो जाता है, तो वो इन्फ्लेशन को दर्शाता है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हो सकता है हमारे इकोनॉमी में। Borrowing on a large scale by government to finance revenue deficit creates future obligation of repayment along with the interest। और एक समस्या और क्या है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू खर्चा को पूरा करने के लिए जो कैपिटल रिसिप्ट का सपोर्ट लेगी, तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में या तो गवर्नमेंट को अपने एसेट को बेचना होगा, या तो गवर्नमेंट को और लोन लेना होगा। तो गवर्नमेंट अगर बोरोविंग्स वाले पार्ट में जा रही है, मतलब गवर्नमेंट लोन ले रही होगी, तो गवर्नमेंट का फिर फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा चुकाना होगा फ्यूचर में, और उसके ऊपर क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू इंक्रीज इन फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को लोन लेकर के उस एक्सपेंडिचर को पूरा करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का फ्यूचर का लाइबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, तो हमारा इसका बर्डन अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ही पड़ने वाला है। क्योंकि आज तो गवर्नमेंट मान लीजिए लोन लेकर के खर्चा कर रही है,
तो फ्यूचर में जब वो लोन को रीपे करना होगा तो गवर्नमेंट उस लोन को रीपे करने के लिए पैसा कहां से वसूलेगी, हम ही लोग से टैक्स वसूल करके उस लोन का रीपेमेंट करेगी। तो अल्टीमेटली बर्डन तो हम लोग के ऊपर ही पड़ने वाला है, ठीक है। मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, तो गवर्नमेंट को अपने ये रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए क्या मेजर्स लेना चाहिए। दो मेजर्स है। पहला, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को अपना जो रेवेन्यू रिसिप्ट का सोर्स है, गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू रिसिप्ट का सोर्स क्या होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना सोर्स को इंक्रीज करना होगा, गवर्नमेंट को नई नई तरह का टैक्स लगाना होगा, या गवर्नमेंट को और कहीं से अर्न करना होगा, इनकम अर्न करना होगा। गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। देखो, दो मेन काम है, या तो अपने खर्चे को कम करो या तो अपना इनकम को बढ़ाओ, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो रहा है, खर्चा आपके इनकम से ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, या तो आपको अपने खर्चे को कम करना होगा या तो आपको इनकम को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि अपने इनकम को बढ़ाना होगा, अपने रेवेन्यू रिसिप्ट के सोर्सेज को बढ़ाना होगा। और सेकंड पॉइंट में क्या समझाया जा रहा है, आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को, अपने फालतू खर्चे को या कोई अनप्रोडक्टिव खर्चा है उसको क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट और जो प्राइमरी डेफिसिट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।